मृत्युंजय सर, ये बात ये कही जाती है कि जब महाराष्ट्र में फडणवीस डिप्टी सीएम बनते हैं, शिंदे उनके साथ जाते हैं, महाराष्ट्र मॉडल, बार बार इस बात की चर्चा होती है कि महाराष्ट्र जैसा उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन ऐसा एक झटके में तो नहीं हुआ, सीएम तो नहीं चेंज किया गया। अब ये बात सब कह रहे हैं कि कद नीतीश कुमार का इतना बड़ा है कि नीतीश कुमार को बदलेंगे तो नुकसान डायरेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय दिया गया तो एक बार फिर से यही कहा गया कि फडणवीस के पास भी गृह मंत्रालय था उसी तरीके से, और बाद में ये चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट हुई और फिर बाद में सत्ता इस तरीके से स्वरूप दिखा। तो क्या इस पक्ष को माना जाए, या फिर इसके साथ ही दूसरा पक्ष ये भी है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है आप गृह मंत्रालय ले लो, बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखता नहीं है, क्योंकि जैसा आलोक सर ने भी कहा कि सरकार जो है नीतीश का वो प्रशासन ही चलाती है, ऑफिसर्स ही चलाते हैं, और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रशासन को ही रिपोर्ट करती है, डीएम को या जो उसके बड़े अधिकारी हैं। नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में, महाराष्ट्र में जब शिवसेना के मुख्यमंत्री बने थे, तो हम्म, वो एक बहुत स्पेशल सरकमस्टांस था। उसमें हम्म, भाजपा क्लियरली बहुत बड़ी पार्टी थी, बड़ा भाई थी, और हम्म, शिवसेना छोटा भाई थी। लेकिन उस समय वो गठबंधन के तौर पर सरकार बनानी थी, तो मुख्यमंत्री पद छोड़ा गया और हम्म, सरकार बनाई गई। नेताओं का कद भी आप देखेंगे तो फडणवीस एक बड़े नेता माने जाते हैं। वो पहले मुख्यमंत्री रह हम्म, चुके थे। और इसलिए जब चुनाव दोबारा हुए तो उसमें, जैसे बिहार में नितीश जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता के चुनाव लड़ा गया, वो वहां मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता के नहीं चुनाव लड़ा गया। वो भी डिफरेंस है। और फिर से जब चुनाव हुए और रिजल्ट आए, तो रिजल्ट में फिर से बीजेपी एक बड़ा भाई बन के निकली। सीटों में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस था शिवसेना और बीजेपी के। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाँ ठीक है, पहले मुख्यमंत्री थे शिंदे, उसके बाद लेकिन हटा के फडणवीस बन गए, तो बीजेपी ने उसको चेंज कर दिया। लेकिन आपको ये हम्म, भी समझना होगा कि स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनाना और हर बार हाँ, मुख्यमंत्री बनाना, जबकि आपकी सीटें करीब करीब दोगुनी हुई। तो हम्म, और बिहार में इसके उलट आप देखेंगे कि बिहार में बीजेपी हमेशा से एक छोटी पार्टनर रही है। आज तक इनफैक्ट, ठीक है 2020 के नंबर्स आप छोड़ दीजिए, लेकिन एक स्टेचर की जब भी बात करेंगे आप, तो स्टेचर के हम्म, तौर पर या एक्सेप्टेबिलिटी के तौर पर बीजेपी ने खुद को हमेशा छोटा भाई की तरह ट्रीट किया है, माना है, और जेडीयू को एक बड़ा भाई की तरह देखा गया है। तो हम्म, वो आज तक चेंज नहीं है। और दूसरा, हम्म, जिस प्रकार वहां मैं बोल रहा हूं देवेंद्र फडणवीस का कद बड़ा है, यहां पे नीतीश जी का कद और भी ज्यादा बड़ा है। बीजेपी के दूसरे लीडर्स जो सेकंड इन लाइन लीडर्स है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे जो भी कल को दावेदार बन सकते हैं। तो इसलिए बिहार में जो ट्रांजिशन होगा, वो हम्म, बिना, मैं ये भी मानता हूं कि अगर ट्रांजिशन होगा भी, जब भी वो होगा, जब हम्म, बीजेपी के मुख्यमंत्री या बीजेपी के हाथों में सही में सत्ता जाती है, वो हम्म, ट्रांजिशन भी मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी की सहमति के बिना होगा। वो हम्म, नीतीश जी को साइडलाइन करके वो ट्रांजिशन कभी नहीं हो सकता है। वो हम्म, सहमत होंगे, वो मानेंगे इस बात पे, वो चाहेंगे कि ठीक है अब आपके हाथों में हम सत्ता देते हैं, कम से कम मुख्यमंत्री पद देते हैं, और हम एक छोटे भाई की भूमिका में रहने को तैयार है। जब तक नीतीश जी नहीं चाहेंगे, तब तक वो ट्रांजिशन भी संभव नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, वो जो पूरा ट्रांजिशनरी पीरियड होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। यहां पे आप पुश करके या कॉर्नर करके ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, सहमति से ही ट्रांजिशन कर पाए, एक तो राज्य के कारण, और दूसरा हम्म, देखिए केंद्र की राजनीति के कारण भी, वहां भी हम्म, आपको जदयू की जरूरत है। तो इन दोनों कारणों से मुझे लगता है कि दोनों पार्टनर्स इस बात को बिल्कुल, समझते हैं कि दोनों एक दूसरे की जरूरत भी है, मजबूरी भी हम्म, है। और जो ये हम्म, डेलिकेट बैलेंस है दोनों साइड से, मुझे लगता है कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। अगले 5 सालों तक जो भी मेजर डिसीजंस होंगे, बहुत ज्यादा कंसेंसस से होंगे। वो एक प्रकार से मिल बैठ के ये लोग लेंगे। बहुत ज्यादा दबाव की राजनीति या कॉर्नर करने वाली राजनीति मुझे अगले 5 सालों में नहीं दिखती है जी। मतलब कह रहे हैं आप कि दोनों ही दबाव की स्थिति में ज़्यादा नहीं है। एक तरीके से अब ये कहा जाए कि भाई मजबूत अलायंस कर लीजिए, या बीजेपी ही जदयू है, जदयू ही बीजेपी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं, ऐसा मैंडेट इन लोगों को मिल गया है।